मुंबई में लोकल ट्रेन की चपेट में आने से भक्त को बचाया हनुमान जी ने। हनुमान जी भारत में बहुत से लोगों के प्रिय भगवान हैं। हनुमान जी की कृपा से आज भी कलयुग में उनके भक्तों का कल्याण हो रहा है। आज के समय में कोई शक्ति साक्षात है तो सिर्फ राम भक्त हनुमान। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना उस समय हनुमान भक्तों के लिए की थी, जिससे उनको हनुमान जी की भक्ति से शक्ति मिले। हनुमान जी तारणहार हैं, संकट को हरने वाले हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इसी कहावत को साकार करती है अजीत के साथ घटी ये सत्य घटना। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। ये घटना मुंबई के रामपुर गांव की है। गांव से शहर जाने वाली रेलवे लाइन के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर था, जहां गांववासी पूजा के लिए आते थे। उसी गांव के अजीत, जो हनुमान मंदिर में पुजारी थे, गांव से मंदिर जाने के लिए रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ता था और वहां से सिर्फ गांव के लोग ही गुजरते थे, वो भी मंदिर में पूजा करने के लिए। सुनसान इलाके में पड़ी इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। मंदिर के अंदर स्थापित हनुमान जी के कारण रेलवे ट्रैक पर होने वाले बड़े से बड़े हादसे टल गए थे। गांव वालों के अनुसार एक बार मुंबई लोकल एक्सप्रेस पटरी से पूरा नीचे उतर गया था, लेकिन ट्रेन पलटी नहीं और अंदर बैठे एक भी यात्री को मामूली सी खरोंच तक नहीं आई थी। तब से उस गांव वालों की मंदिर को लेकर मन में श्रद्धा अपार हो गई। हनुमान जी के पुजारी अजीत प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर मंदिर का दरवाजा खोल देते थे और भक्तों के आने से पहले हनुमान जी को नहलाकर और उनके वस्त्र को बदल देते थे। अजीत हनुमान मंदिर में 14 वर्षों से लगातार बिना थके और आलस किए बिना अपना कार्य करते जा रहे थे। गांव के लोग भी अजीत की भक्ति देखकर अजीत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। ऐसे ही एक बार ठंड के समय में अजीत सुबह उठे और नहा धोकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। उस दिन कोहरा और बहुत गलाने वाली ठंड थी। अजीत को कोहरे के कारण कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना जबरदस्त था कि रोडों पर लगी लाइट्स की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी। अजीत किसी तरह पैदल चलते चलते रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच गए। वो रेलवे लाइन को पार कर रहे थे कि अचानक से उनका पैर रेलवे ट्रैक के बीच में धंस गया। आश्चर्य की बात ये थी कि उसी रेलवे लाइन से अजीत रोज गुजरते थे, लेकिन उनके साथ 14 साल में ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी थी। अजीत बहुत कोशिश कर रहे थे अपने पैरों को निकालने के लिए, लेकिन वो अपने पैरों को निकाल नहीं पा रहे थे। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भी जब अजीत अपने पैरों को निकाल नहीं पाए तो अजीत मदद के लिए आवाज लगाने लगे कि कोई उसकी आवाज सुनकर शायद मदद करने आ जाए। वहीं गांव का ही एक व्यक्ति जो सुबह सुबह रेलवे ट्रैक की तरफ शौच के लिए जा रहा था, उसको अजीत की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने अजीत की आवाज सुनी तो वो कोहरे में आवाज सुनते ही अजीत की तरफ बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उस आदमी ने अजीत को देखा कि उसका पैर ट्रैक के बीचों बीच फंसा हुआ है। उसने तुरंत अजीत का पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन पैर ऐसा फंसा हुआ था कि उस आदमी से भी नहीं निकल रहा था। तभी अजीत को ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। ट्रेन की आवाज सुनकर वो आदमी और अजीत दोनों डर गए। अजीत समझ गया कि आज उसकी इसी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने गांव के उस आदमी को दूर हट जाने को बोला, क्योंकि घने कोहरे के कारण ट्रेन कब पास आ जाए किसी को पता नहीं था। अजीत को फंसा देख वो आदमी रोने लगा। उधर ट्रेन का हॉर्न आवाज करने लगा था। घना कोहरा होने के कारण ट्रेन भी उतनी रफ्तार में नहीं आ रही थी। गांव का वो आदमी अजीत को वहीं छोड़कर हनुमान जी को मनाते मनाते गांव वालों को बुलाने को भागा। उधर अजीत अपने हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ देर बाद जब अजीत का हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो गया और उन्होंने देखा कि ट्रेन के सिर्फ हॉर्न की ही आवाज आ रही है और ट्रेन अभी तक उनके पास पहुंची भी नहीं थी। 10 मिनट के अंदर गांव के बहुत से लोग हाथ में टॉर्च लिए और हाथों में कुदाल लिए रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए। गांव के लोगों ने अजीत को किसी तरह रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला। अजीत को लोग अपने साथ उठाकर मंदिर के परिसर में ले गए। सब लोग इसको हनुमान जी का चमत्कार बता रहे थे, जो इतनी देर हो जाने के बाद भी ट्रेन नहीं आई। धीरे धीरे कोहरा छटने लगा था तो लोगों को थोड़ी दूर मुंबई लोकल ट्रेन ट्रैक पर खड़ी दिखाई दी। गांव के लोगों ने जब पता किया कि ट्रेन इतनी देर से क्यों खड़ी है, तो पता चला कि ट्रेन ड्राइवर के वायरलेस फोन पर स्टेशन से मैसेज आया था कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, इसलिए ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को वहीं रोक दिया था।
कोहरे के कारण ट्रेन और पटरी ठीक होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब रेलवे के कर्मचारी वहां पटरी की जांच करने आए तो उनको आगे 5 किलोमीटर तक पटरी कहीं से भी टूटी नहीं नजर आई, सिवाय उस गड्ढे के जिसमें अजीत का पैर फंसा था। जब कर्मचारियों ने ये बात सबको बताई तो गांव वाले समझ गए कि ट्रेन ड्राइवर के वायरलेस फोन पर वो मैसेज हनुमान जी ने भेजा होगा। ट्रेन ड्राइवर और ट्रेन के कुछ यात्रियों ने भी जब पूरी घटना को सुना तो सब चौंक गए। गांव वाले तथा सभी लोग हनुमान जी का जय घोष करने लगे। वहीं अजीत के पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी ठीक हो गया। आज भी मुंबई के रामपुर गांव के लोग हनुमान जी के इस चमत्कार की महिमा गाते नहीं थकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हनुमान जी में आस्था और हनुमान चालीसा के पाठ से कैसे आई हुई विपदा टल जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।